आईडीएफ की 226वीं ब्रिगेड ने हमले भी तेज कर दिए हैं और ये दक्षिण लेबनान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमलों को लेकर एक खबर है, जहां हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले का दावा किया गया और हिजबुल्लाह के कई वेपन डिपो तबाह किए जाने का ही ये दावा है। हिजबुल्लाह के कई इलाकों लड़ाकों के भी हताहत होने की खबर है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर क्लस्टर वॉरहेड से हमला। आसमान में दिखी ईरान की कई मिसाइलें, इजराइल ने भी किया है जोरदार पलटवार। ये देखिए आप, और खबर है जंग में पहली बार अमेरिकी ड्रोन बोट के इस्तेमाल को लेकर, जहां ईरानी ड्रोन बोट के जवाब में अमेरिकी रणनीति। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास अमेरिकी बोट तैनात और हमले करने के काम आएगी अमेरिकी ड्रोन बोट। आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट में ड्रोन बोट माइंस ट्रैक भी करेंगे। और एक और बड़ी खबर, पहली बार खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया है रूस। पुतिन ने क्या कहा? संप्रभुता के बिना मौलिक हितों की रक्षा असंभव है। पुतिन ने कहा, किसी को नहीं पता आगे क्या होगा। पुतिन ने ईरान युद्ध की तुलना कोरोना महामारी से की। वहीं ईरान के समर्थन में सामने आया लावरोव। खबर है, लावरोव ने कहा है कि ईरान ने गलत नहीं किया है। लावरोव ने कहा, अमेरिका ने सब तबाह किया। और एक और बड़ी खबर, पुतिन के समर्थन के बाद पेजेश्कियान का एक्स पर पोस्ट। पेजेश्कियान ने कहा, रूस का समर्थन हमें युद्ध में ताकत देता है। पेजेश्कियान ने कहा, ईरानी जनता की हिम्मत नई साझेदारी बनाएगी। पेजेश्कियान ने कहा, पूर्वी एशिया की सुरक्षा अब क्षेत्रीय देशों के हाथ में। बड़ी खबर यह है कि युद्ध में ईरान को चीन से भी मदद मिल रही है और चिप बनाने वाली कंपनीज ये मदद कर रही हैं। ईरानी मिलिट्री कंपनी को तकनीक ट्रांसफर और अमेरिकी अधिकारी का चीन पर आरोप। रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। तो युद्ध में ईरानी गठबंधन और ज्यादा मजबूत हो रहा है। अभी तक रूस पर जो आरोप लगे, आप देखिए, ईरान को संवेदनशील इंटेलिजेंस दिया गया, यानी जानकारी दी गई है। अमेरिकी युद्धपोत की लोकेशन दी गई। फोर्ड लिंकन कैरियर की ट्रैकिंग बकायदा रूस की मदद से की गई और यूएस एयरक्राफ्ट की लोकेशन भी दी जा रही है। अभी तक चीन पर आरोप है, चीनी सैटेलाइट से यूएस कैरियर को ट्रैक किया गया। साथ ही BU-3 नेविगेशन से भी मदद कर रहा है। रडार और सिग्नल इंटेलिजेंस सपोर्ट भी दिया है। एंटी-शिप मिसाइल भी देने का प्लान है। यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कोरोना कि किस तरीके से अभी तक रूस और चीन लगातार मदद कर रहे हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। यज़्द बेस से IRGC ने दागी है 2 मिसाइलें। वीडियो जारी करके ईरानी मीडिया का दावा, हाल ही में यज़्द बेस पर हुआ था हमला। यूएस ने किया था बेस को तबाह करने का दावा। बड़ी खबर है, उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। आईडीएफ ने अब इंटरसेप्ट किए हैं कई रॉकेट्स। उत्तरी इजराइल के हाइफा में 20 रॉकेट रोकने का दावा किया गया है। कई रॉकेट खुले मैदान में गिरे हैं, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। और एक और बड़ी खबर, ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले का संकट टल गया है। ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए हैं। 10 और दिन के लिए जो ऊर्जा ठिकानों पर हमले हैं, दरअसल उनको रोकने का फैसला किया है। यह खबर, ट्रंप ने 6 अप्रैल तक हमले पर रोक लगाई है। 6 अप्रैल रात 8 बजे तक हमले पर रोक, यानी अगले 10 दिन तक ट्रंप की तरफ से ऐलान कि ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं होगा। क्या कहा? ईरान के कहने पर 6 अप्रैल तक डेडलाइन बढ़ाई है। हालांकि यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर है या कोई चाल, क्योंकि डेडलाइन को किस तरीके से डिकोड किया जा रहा है। हमलों की समय सीमा 10 दिन बढ़ाई गई है। खबर यह है कि ईरान ने 7 दिन मांगे, मैंने 10 दिए। बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। बिल्कुल सुरभि, हॉर्मुज स्ट्रेट बिना धमकी खोलना होगा, ये कहा गया। बातचीत तक एनर्जी ठिकानों पर हमले नहीं होंगे। 15 पॉइंट्स प्लान पर बात जारी। हालांकि कल तो खबर आई कि ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। एक सवाल यह भी कि ट्रंप का डर क्या है, क्योंकि एनर्जी ठिकानों पर ईरानी हमलों का खतरा है, युद्ध की बढ़ती लागत और जंग की अंतहीन समय सीमा। हालांकि यूएस की कमजोर समुद्री घेरेबंदी को लेकर भी एक्सपर्ट्स बड़े सवाल खड़े कर चुके हैं। कोरोना यूएस के लिए ग्राउंड ऑपरेशन बहुत खतरनाक है। सरेंडर के संकेत हैं क्या? नेटो का साथ न मिलने से ट्रंप का मनोबल टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो शर्तों का युद्ध, कौन किस पर भारी है? ट्रंप का मकसद क्या है? पहले सुरभि ये देख लेते हैं। सीधा बिग वॉल का हम रुख कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुलवाना, ये डोनाल्ड ट्रंप का मकसद है, लेकिन ये बहुत जटिल, ये बहुत चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर हमले को रोकना भी इस वक्त मकसद है और न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की उनको गारंटी चाहिए। किसको? डोनाल्ड ट्रंप।
हालांकि प्रॉक्सी ग्रुप्स जिस तरीके से लगातार हमले कर रहे हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स का समर्थन भी बंद करना होगा, ये शर्त के तहत एक बड़ी बात है। ये अब ईरान की क्या मांगे हैं? हमले नहीं दोहराने की गारंटी की बात कह रहा है ईरान, साथ ही युद्ध क्षति का मुआवजा भी ईरान मांग रहा है। एक और बड़ी बात, सभी मोर्चों पर युद्ध के अंत की मांग करुणा ईरान ने रखती है। इसके अलावा होर्मुज पर ईरान के अधिकार को मान्यता भी देना। 28 दिन से जारी युद्ध में बड़ी बात क्या है? यूएस का मकसद अब भी अधूरा, ये तो पूरी दुनिया जानती है। ईरान युद्ध में ट्रंप का एजेंडा 90% फेल साबित हुआ है। और वीके चतुर्वेदी सर, सवाल तो यही है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी दरिया दिली दिखाते नजर आ रहे हैं, ये उन्होंने वक्त ईरान को दिया या खुद के लिए वक्त मांगा है कि ये 10 दिन उनको, जिसका हम बोल रहे थे कि जो कमजोर हो रहा है, जो अमेरिकन फोर्सेस कमजोर हो रही हैं, एक बार खुद को फिर से रिप्लेनिश करने के लिए वो ये वक्त मांग रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या? करुणा, बहुत सही कहा आपने कि ये जो समय है वो खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ज़रूरी है। उनको भी अपने रीअलाइनमेंट करने हैं, डिप्लॉयमेंट करना है, कुछ मोबिलाइजेशन करना है। लड़ाई अगर जारी रहती है आगे, और इसके साथ साथ कोर्शन, डेटरेंस, थ्रेट इन बीइंग, ये सारे मुद्दे वो अपनाएंगे इस दौरान। एक बात मैं कह दूं कि ऐसा नहीं है कि ये अनइवन लड़ाई हो गई है और अमेरिका और इजराइल बहुत सफ़र कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये अभी भी 70-30 है इन फेवर ऑफ अमेरिका एंड इजराइल। लेकिन आप लोग मतलब फॉर वेरियस रीजंस ईरान में जो डैमेज हो रहा है, जो बैरिस्ट हमले हो रहे हैं, उसका क्या परिणाम है, ये शायद हमको नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे अभी हमारे रिपोर्टर्स वगैरह भी नहीं पहुँचे हैं, जो कि इजराइल में बहुत आसानी से मनीष सब कुछ दिखा देते हैं, बिल्कुल सही आपको मालूम पड़ता है। तो जो एक्चुअल सच्चाई है इन दोनों के बीच में है, और वो अगर सही मालूम पड़ेगा तो। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो यही दावा कर रहे हैं कि वो बहुत हद तक जीत चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप दावा यही कर रहे हैं कि वो बहुत हद तक ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद अपने मकसद को पूरा करने में भी कामयाब रहे हैं। इसीलिए ये आने वाला वक्त जहां 6 अप्रैल से पहले अमेरिका की ये तैयारी है, या अमेरिका ये देखना चाहता है कि ईरान उसकी शर्तों के तहत उसके साथ बातचीत किस हद तक करेगा। क्योंकि इराक के ही इरबिल में बड़े हमले को लेकर भी एक खबर है। लगातार हो रहे हमलों की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अब ड्रोन से ईरान का बैक टू बैक हमला हुआ है और अमेरिकी बेस से ईरानी ड्रोन टकराए हैं, और अमेरिकी डिफेंस ने कई हमलों रोकने का भी दावा किया है। युद्ध की वो हकीकत जहां साफ है कि एक तरफ बातचीत की कोशिश करुणा, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग फ्रंट पर लगातार हो रहे हमले।